ये ऊर्जा भौतिक है, चैतन्य नहीं है, क्योंकि घटती बढ़ती है, इसमें विकार है। और राम विकार नहीं है, राम जी में विकार नहीं है, राम जी निर्विकार हैं। राम जी प्रकृति से नहीं है, राम से प्रकृति है। राम प्रकाश रूप दिन राती, रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए ये दिया घृत भाती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती, नहीं कछु चाहिए ये दिया घृत भाती, नहीं कछु चाहिए दिया। तो राम जी से प्रकृति है, राम प्रकृति से नहीं है। प्रकृति पार प्रभु अंतर्यामी, उनके चरण है ये ऊर्जा। एक चरण भगवान का नीचे, एक चरण भगवान का ऊपर, दोनों को मैंने से सूरत बना जिससे पूरी की पूरी दुनिया अस्तित्व में आई। और मैंने कहा जिस शब्द से, जिस ध्वनि से, जिस बिग बैंग के महाविस्फोट से दुनिया अस्तित्व में आई, उसको अनहद नाद कहते हैं। अनहद जो किसी के टकराने से नहीं होता, और यह अनहद शब्द सबके भीतर होता है। इस शब्द को जो सुनता है वही उन राम को जान सकता है। इसलिए उन राम जी तक पहुंचने के लिए ना आपको मन को मारना पड़ेगा। मन का मतलब होता है मान को मारना, मनमानी को करना। अपने दिमाग में जो भी गैस भरी हुई सब खोलनी पड़ेगी, सब खत्म करनी पड़ेगी। बच्चे कौन है जो मनमानी करते हैं? अगर बच्चे के मन की सी नहीं करो तो रूठ जाएगा, है ना। आजकल बच्चे बीरबल जाया करते थे अकबर के यहाँ। एक बार वो कई बार लेट हुए, अकबर ने कहा तुम रोज लेट हो जाते हो बीरबल। बोले साहब क्या करूं, एक छोटा बच्चा है और उसको खुश करने में लेट हो जाता। बोले बच्चे को खुश करने में क्या है। बीरबल समझदार थे, वो कहते नहीं थे, दिखाते थे। तो जहां पर कल जवाब दूंगा इसका। ठीक है आप अपने बच्चे को ले आना, हम देखेंगे। बच्चे को ले गए, अब बच्चे को दे दिया उन्होंने अकबर को। बच्चा कहने लगा मेरे लिए एक मिट्टी का बर्तन लाओ, छोटा सा कुल्लड़। ठीक है साहब, कुल्लड़ ले आए। बोले इसके लिए एक ढक्कन लाओ। अब बादशाह था, उसके ढक्कन भी आ गया। मिट्टी का बर्तन आ गया, कुल्लड़, फिर ढक्कन भी आ गया। फिर बोले कि एक ऊंट लाओ। सुनने राजू भाई, और उसके लिए ऊंट लाए। उसने कि सचमुच का ऊंट लाओ। तो साहब बादशाह था, सचमुच का ऊंट आ गया। बोले अब इस ऊंट को इस कुल्लड़ में जमा कर दो। ऊंट को कुल्लड़ में बिठा करके ऊपर से ढक दो इसे ढक्कन से। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। तो माया कहती है भगवान ये तो बच्चे हैं, कुल्लड़ में ऊंट को ढकना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसी ही लीला करो। आप अपनी सचमुच के रूप को मत लाओ, दुनिया खत्म हो जाएगी। और दुनिया में अपनी मनमानी करने की आदत है। बच्चे हैं ना सब, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर कोई आदमी आए आप उसके लिए खड़े नहीं हो तो वो रूठ जाएगा। अगर तुमने उसको राम राम नहीं कर तो रूठ जाएगा, मटक जाएगा, चटक जाएगा, खटक जाएगा और सटक जाएगा। चाहे कथा हो रही है, उसे कथा से मतलब नहीं, अपनी मनमानी से मतलब है।
कथा के नियम से मतलब नहीं, अपने तरीके से आएगा, अपने तरीके से जाएगा, क्योंकि बच्चा ही तो नादान ही तो है, समझदार नहीं है। यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं, शांति से न बैठते हैं न कथा सुनते हैं। कोई टोपा बांधने के लिए चलाएगा मोड़ पे, बता ब्यास गद्दी पे टोपा बांधते हैं क्यों रे पप्पू? इन आदमियों को इतना भी तमीज नहीं है कि ब्यास गद्दी पे कथा चले, चुपचाप बैठ के कथा सुननी चाहिए। जब तक कथा हो ब्यास गद्दी से तब तक चुपचाप कथा, सारे काम छोड़ दे। लेकिन वो तो सेल्फी के लिए आए हैं और सरपंच पे अपनी बॉसगिरी देख रहे हैं। हम तेरी कथा में गए और बाबा जी के स्वापा बांधे और रुपया दे के आए कि नहीं आए? हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा सरपंच पे दबाव बन गया। कथा सुनने के लिए नहीं आए, यज्ञ करने के लिए नहीं आए। यज्ञ का मतलब दबाव से फ्री होना, ये दबाव बनाने के लिए आए, दबाव लेकर के आए। ये बोझ हैं, कलेश हैं, कलंक हैं, घूरे कूरे पूरे। ठीक है साहब, सरपंच पे दबाव बन गया, चुटिया वाले पे दबाव कैसे बना है? एक माला चुटिया मारे पूरे के नाई है कैसे घर कम का ब्यास थे कमे ब्यास को माला पहरे मन्यू पहरा ही है। अरे हम तो होते ऊंचे है। अब जो और टीम बैठी है, राजू भाई है, पप्पू भाई है, कटुआ बैठा है पेड़ पे, एक एक माला उनको पहना दो और बस टांग उठाई और सीधे 1 2 3 और इंडिया फ्री। कथा थोड़ी सुननी है।